रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस एल्गोरिथम को देखेंगे वो है नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग की ये वाली प्रॉब्लम है कि जिसके अंदर हमने नैपसैक अब तक किया था टेबल से। लास्ट वीडियो में मैंने टेबल के साथ आपको करके दिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको बैक ट्रैकिंग यानी ट्री के साथ किस तरह से हम नैपसैक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नैपसैक प्रॉब्लम को मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास देखें जिस तरह से पहले प्रॉफिट्स और वेट गिवन थे। नैपसैक आपको पता है कि एक हमें बैग की कैपेसिटी दी गई हुई है और वो कैपेसिटी है वेट। हमारी वेट की कैपेसिटी 8 है। 8 से ज़्यादा हमको अपने बैग में फिल नहीं कर सकते वेट्स को, 8 वेट तक का, ठीक है ना। ये 2, 3, 4, 5 ये वेट्स दिए हुए हैं और हर एक के साथ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रॉफिट्स हैं। अब इसको बैक ट्रैकिंग के ज़रिए हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। हम एक नोड क्रिएट करेंगे सबसे पहले, पहला नोड, और इसकी जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है वेट और सेकंड पैरामीटर है प्रॉफिट। तो इनिशियली हम 0 और 0 रख देते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 वेट है, इनिशियली कोई प्रॉफिट नहीं है और कोई वेट नहीं है और कोई प्रॉफिट नहीं है। हमारा काम असल टारगेट ये है कि हम एक ऐसा ट्री क्रिएट करें कि जिसमें हम पॉसिबिलिटीज़ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स को शो कर सकें और उनमें कितना प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको गेन करते हुए अपने सैक को फिल कर दें, ठीक है। तो 8 हमारे पास कैपेसिटी है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को लेते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर 1 का मतलब ये हुआ कि मैं x1 लिखूंगी और इसको इज इक्वल टू 1 लिखूंगी। 1 लिखने का मतलब ये है कि 1 से हमारा डिनोट हो रहा है कि वी आर पुटिंग ऑब्जेक्ट नंबर 1। अगर 0 रखेंगे तो उसका मतलब ऑब्जेक्ट नंबर 1 हम नहीं रख रहे। x1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हमने ऑब्जेक्ट 1 को बैग में डाला और ऑब्जेक्ट 1 को बैग में डालेंगे तो पहला हमारा वेट है, दूसरा प्रॉफिट है। वेट कितना हुआ? 0 प्लस 2, 2 इसका वेट है 2, और इसी तरह से 0 प्लस 3 यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ गया। ये वेट है, ये प्रॉफिट है। अब जब हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 डाल दिया तो अब हम सपोज करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट नंबर 2 डालते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके ऊपर ब्रांच के ऊपर हम लिखेंगे x2 इज इक्वल टू 1, यानी हमने ऑब्जेक्ट नंबर 2 ले लिया। अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 क्या है? इसका वेट है 3। 2 प्लस 3 क्या हुआ आपके पास? 5। वेट हमारे पास 5 आ गया और हमारा प्रॉफिट आ गया 5 प्लस 3। 5 उसका ओरिजिनल है 3 का, और 5 प्लस 3 5 6 7 8, ठीक है। ये इसका प्रॉफिट आ गया। अब अगेन मैं ले रही हूँ ऑब्जेक्ट नंबर 3। अब ऑब्जेक्ट नंबर 3 को हम ले लेते हैं। x1 हमने लिया, x2 लिया, अब x3 लेते हैं। x3 यानी ऑब्जेक्ट नंबर 3 इज इक्वल टू 1। x3 क्या है? 4। 5 प्लस 4 जब मैं लेती हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्लस 4 प्रॉफिट है हमारा, तो वेट है हमारा, तो 5 प्लस 4 बिकम्स 9, जो कि एक्सीड कर जाता है हमारे नैपसैक के वेट से। तो हम इसको नहीं लेंगे, इस नोड को हम एक्सक्लूड कर देंगे, निकाल देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ले लिया x1, x3 को 0, मैं x3 को नहीं ले। अब यहाँ पे मैंने बैक ट्रैक करके गए। अब यहाँ पर हाँ, ये बैक ट्रैकिंग का आपका पॉइंट आया है कि यहाँ पे मैं बैक ट्रैक करके गई हूँ x3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने x3 को मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ, मैं नहीं ले रही हूँ, और इसके अंदर जब x3 को नहीं लेती हूँ तो हम एग्जैक्ट इसी वैल्यू को कॉपी करके वापस से अपने पास लिख लेंगे। जब हमने नहीं लिया तो वही ओरिजिनल वैल्यू कॉपी हो गई। अब x3 जब मैं नहीं लेती हूँ तो अब यहाँ पर देखें कि क्या हमारा बैग फिल हो गया है। अभी भी वेट हमारे पास काफ़ी बाकी है। तो यहाँ पर मैं देख लेते हैं, हम यहाँ पे x4 को क्या हम ले सकते हैं? x4 इज इक्वल टू 1 करते हैं तो क्या हमारे पास x4 इज इक्वल टू 1 पे कोई वैल्यू ऐसी बन रही है? x4 देखिए हमारे पास 5 है, x4 की वैल्यू वेट की 5 है। 5 प्लस 5 भी 10 हो जाएगा, तो ये भी हमारा एक्सीड कर रहा है वेट के साथ, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। और यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे एक मरतबा x4 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 और 1 जो मैं लिख रही हूँ ये वो एक्चुअली पैरामीटर की वैल्यूज़ होंगी कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को रख रहे हैं और या नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 5, 8,
ठीक है, अब अगेन मैं यहाँ पे जब ब्रैक ट्रैक करके आ गई हूँ तो मैंने x4 को 0 लिखा। अब देखिए, अब x4 को 0 रख लिया, x3 को भी 0 रख लिया, और अब मैं बैक ट्रैक करके देखूंगी कि यहाँ पर हमारे पास सारे हो गए। अब यहाँ पर जब मैं x2 इज इक्वल टू 1 लिखती हूँ और यहाँ पर बैक ट्रैक करके जाऊँगी, अब इस नोट के अंदर हमने x2 को चेक कर लिया कि x2 को अगर हम रखते हैं तो कितनी वैल्यू होगी। फ़र्ज़ करें कि मैं x2 को नहीं रखती, तो x2 को मैं यहाँ पर कर देती हूँ 0। ठीक है, अगर मैं x2 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो हमारी अगेन यही वाले नोड की वैल्यू एग्जैक्टली कॉपी हो जाएगी, यानी 2,3 एग्जैक्ट कॉपी हो गया। ठीक है, अब जब x2 इज इक्वल टू 0 हुआ, अब इस केस में मैं देखती हूँ कि जब मैंने x2 को नहीं रखा तो अब मैं अगर x3 को रखूँ, ठीक है, x3 इज इक्वल टू 1 मैं इस केस में रखती हूँ तो देखते हैं कि क्या बनता है। अभी अब तक हमने जो x3 रखा था वो ये था कि जब x2 भी रख रहे थे, लेकिन अब मैं x3 उस वक्त रख रही हूँ जब x3 के अंदर, x2 के अंदर x2 को मैंने 0 रख दिया, x3 को 1 कराया। अब यानी x3 की वैल्यू है, देखें यहाँ पे टेबल में क्या है, x3 की वैल्यू वेट 4 है, 4 प्लस 2 वेट आया, 4 प्लस 2 मीन्स 6। ठीक है, और 6 के अंदर जब मैं प्रॉफिट को ऐड करूँगी इसके पुराने वेट के साथ, तो 6 प्लस 3 इज़ 9। यहाँ पर हमारे पास 9, अभी भी हमारे पास गुंजाइश है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास गुंजाइश है, लेकिन अगर अब मैं यहाँ पर x3 के साथ x4 को लिखना चाह रही हूँ, x4 इज इक्वल टू 1 लेती हूँ, तो x4 की वैल्यू अगेन एक्सीड कर जाएगी। देखें, 6 प्लस 5, x4 का वेट क्या है 5, और मेरे पास 6 रखा हुआ है, तो ये एक्सीड कर जाएगा, तो मैं इसको भी नहीं लूँगी, x4 को, यानी नहीं लेंगे। अब यहाँ पर जब मैं नहीं ले रही हूँ, x4 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो 6 इज इक्वल टू 6 और 9 हमारे पास आ जाएगा। अब बैक ट्रैक करने का मतलब, हम यहाँ पे बैक ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम x4 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारे पास 6,9 है। ये मैक्सिमम, ये वैल्यू देखें अभी भी हमारे पास मैक्सिमम नहीं है। इसको हम यानी हमारे पास कैपेसिटी में अभी भी 8 के साथ हम 2 अभी तक स्पेस बाकी है नैपसैक के अंदर, तो हम अभी इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, हमने ले लिया x4 इज इक्वल टू 0। अब कोई और बैग में ऑब्जेक्ट रखने के लिए नहीं है, तो अब मैं बैक ट्रैक करके यहाँ पर जा रही हूँ और यहाँ पर ट्रैक करके देखते हैं कि x3 इज इक्वल टू 1 रखा है। अगर मैं x3 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ, ठीक है, x3 को भी मैं एक्सक्लूड कर देती हूँ, x3 नहीं रखती, तो अगेन मेरी एग्जैक्टली वही वैल्यूज़ जो यहाँ पर आई थी वो कॉपी होके यहाँ पर आ जाएंगी, 2,3। अब ये देखें हमारा ये बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अब देखें x3 को मैंने लिख दिया 2, यहाँ पर हमने लिया था x1 इज इक्वल टू 2,3, और हमने x2 को एक्सक्लूड कर दिया, x2 को नहीं ले रहे हम, फिर x3 को भी हम नहीं ले रहे। चले, अब क्या हमारे पास x4 को रखने की गुंजाइश है? बिल्कुल है गुंजाइश, क्योंकि हमारे पास अब तक बैग में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट गया है, और x4 इज इक्वल टू 5 हमारा, सॉरी मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगी x4 इज इक्वल टू 1, यानी कि x4 को मैं रख रही हूँ, और जब x4 को रखती हूँ तो यहाँ पर हमारे नोड पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 7। ठीक है, 7 हमारे पास वैल्यू आ गई। नैपसैक में अभी भी स्पेस बाकी है, और मैक्सिमम हम इसको भी अभी कंसिडर नहीं कर सकते जब तक हमारे सारे नोट्स ट्रैक नहीं हो जाते। तो अब यहाँ पे इसका जो है हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 13। अब हमने ये देख लिया कि इसको हमने रख लिया। अब अगेन बैक ट्रैक करके देखेंगे कि x4 को अगर नहीं रखेंगे तो फिर तो बहुत मिनिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगेन हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, हमने यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर कर लिया, फिर से ऊपर जाएंगे, यहाँ पर भी हमारी सारी पॉसिबिलिटीज़ x2 को 1 और x2 को 0 को भी कवर कर लिया। अब हम अगेन ऊपर सबसे सबसे पहले वाले नोट पे चले जाएंगे कि जहाँ पे हमने x1 इज इक्वल टू 1 रखा था। अब मैं यहाँ पर देखूंगी कि मैं x1 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो क्या मेरे पास ट्री क्या बनता है। सही है, x1 इज इक्वल टू मैं 0 रखती हूँ कि मैं फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट नहीं रख रही, तो अगेन यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 0,0 एग्जैक्ट, 0 के साथ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ कि x2 इज इक्वल टू 1 रखती हूँ तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, x2 की वैल्यू हमारे पास है 3,
और हमारा प्रॉफिट है 5। ठीक है, x2 की वैल्यू के साथ हम मैं चेक कर रही हूँ कि क्या आ रहा है। x2 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 1 में मैंने 3 लिखा, 3 इसका वेट है और 5 इसका प्रॉफिट है। x2 के बाद मैं x3 लिखती हूँ, इसके अंदर x3 इज इक्वल टू 1। चले हम देखते हैं कि x3 में कितनी वैल्यू आ रही है हमारी। तो x3 में हमारी है 4, 4 प्लस 3, 4 के बाद 5 6 7, हाँ ये आ सकता है इसके अंदर, 7 छोटा है 8 से। और इसका प्रॉफिट है देखें 5 प्लस 6 11। अब हमने ये लिख लिया x3, लेकिन अगर अब मैं x4 रखने जाऊंगी, x4 इज इक्वल टू 1 लिखती हूँ, तो मेरे पास देखें यहाँ पर प्रॉफिट काफ़ी बढ़ जाएगा, ये वेट हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि x4 का है वेट 5, 5 प्लस 7 इज 5 7 8 9 10 11 12 ना, तो 12 तो ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर बैक ट्रैक करके यहाँ पे चले जाते हैं और हम यहाँ लिख लेते हैं x4 इज इक्वल टू 0, और हमारा यहाँ पर ये वाला नोट 7,11 वाला चल जाएगा। अगर अब हमने ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को देख लिया इस नोट पर, अगेन मैं यहाँ पे बैक ट्रैक कर कर आती हूँ और इस जगह पर देखूंगी कि x3 इज इक्वल टू 1 रखा था ना हमने। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x3 इज इक्वल टू 0। मैं x3 को नहीं ले रही, तो अगेन मेरे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यही वाली कॉपी हो जाएगी, एग्जैक्ट 3,5। 3,5 कॉपी हो गया। अब x3 के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगी x4 इज इक्वल टू 1। x4 को अब रखती हूँ तो देखते हैं क्या आता है। 4 प्लस x4 की देखिए 5 है, और 5 प्लस 3, 5 प्लस 6 7 8, ये हमारा एग्जैक्ट 8 बना रहा है। और इसका प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 15 जी। तो अब यहाँ पर हमारे पास 15 आ रहा है। मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दूँ ज़रा मार्कर का, ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। ये देखें, ये वैल्यू जो है हमारी 8,15 आ रही है, और 8,15 हमारे पास अच्छी वैल्यू आ रही है जो हमारे लिए कर रहा हो। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं अभी भी पूरी चीज़ों को हमने ट्रैक नहीं किया है, तो मैं अभी ट्रैक दोबारा से करूँगी। कलर अगेन मैं वही वाला रख रही हूँ ताकि हमारा ट्री कंप्लीट हो। अब देखें यहाँ पे x4 प्लेट कर लिया, x4 को जब मैं नहीं रखती हूँ तो x4 0, ये इतना हमारी फिजिबल सोल्यूशन नहीं आ रही, यानी 3,5 ये तो हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा, बहुत छोटा प्रॉफिट है। ऑब्वियसली यही मिनिमस मैक्सिमम हमारे पास प्रॉफिट दे रहा है और हमारे बेस्ट सोल्यूशन भी है। अब अगेन मैं बैक ट्रैक करके इस पे जाती हूँ, इस पे भी हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर लिया, इस पे भी हमने पॉसिबिलिटीज़ को चेक कर लिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि x2 इज इक्वल टू 0 अगर मैं रखती हूँ, x2 इज इक्वल टू 1 रखा था ना यहाँ पे, तो नेक्स्ट ट्री का हमारी वैल्यू हो जाएगी x2 इज इक्वल टू 0। अगर x2 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो अगेन हमारे पास यही वाली नोट्स की वैल्यू कॉपी हो जाएंगी 0,0, और फिर मैं यहाँ पर रखती हूँ x3 इज इक्वल टू 1। चलें देखते हैं, x3 इज इक्वल टू 1 जब रखते हैं तो 4 आ गया हमारे पास, 4,5 इसका वही कॉपी हो गया। और फिर x3 इज इक्वल टू 1 के साथ मैं x4 इज इक्वल टू 1 रख लेती हूँ। x4 इज इक्वल टू 1 में हमारे पास आ गया 5 और 4, 5 और 4 9 आ जाता है, और 9 तो हमारा एक्सीड कर रहा है वेट के साथ, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बैक ट्रैक करके चले जाएंगे ऊपर। और फिर बैक ट्रैक करेंगे, यहाँ पे हम x4 इज इक्वल टू 0 को लेंगे। x4 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो ये हमारे लिए कम सोल्यूशन लेकर आ रहा है, 4,5 प्रॉफिट ला रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। फिर अगेन बैक ट्रैक करके ऊपर जाएंगे, फिर एक बैक ट्रैक ऊपर किया। अब यहाँ पे बैक ट्रैक करके यहाँ पे x3 इज इक्वल टू 1 रखते हैं, और x3 इज इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो फिर वही 0 और 0 लिखा आएगा, और यह भी हमारी बहुत बेस्ट सोल्यूशन नहीं आएगी, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। अब देखें अब 4 रह गया हमारे पास, अब मैं 4 को रखूँगी तो खैर खाली 5 आएगी इसकी वैल्यू, और 5 और 10 इज़ नॉट फीजिबल सोल्यूशन। ऑब्वियसली हमारे पास 8 तक का बैग है, तो मैं क्यों इतना कम स्पेस रखूँ। तो यही जो बैग है, तो हमारा जो ये सोल्यूशन है ना, आप यहाँ देखेंगे ये सोल्यूशन हमारा बेस्ट सोल्यूशन बन रहा है, जहाँ पे हमारे पास 8 मैक्सिमम वेट आ रहा है और 15 हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है। तो अब जो वेक्टर बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट्स रखने का, वो किस तरह से हम उस वेक्टर को ट्रैक करेंगे। हम चले हैं रूट नंबर 0 से, ठीक है, 0 से चले हैं, हमने x1 देखा, x1 में हमने कुछ नहीं रखा, सही है, तो x1 में मैंने 0 रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा नोड ये देखें, अब ब्रांच इसकी 0 लिखी हुई वैल्यू 0, अब मैं यहाँ पर आई,
इस नोड को ट्रैक कर रहे हैं ना हम, इस नोड को ट्रैक करने के लिए हम यहाँ चलेंगे तो x1 हम x2 ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हमारा 1 रखा हुआ है, सही हमने 1 रखा, कॉमा। अब अगेन मैं नेक्स्ट नोड कौन सा वाला है जहाँ पे x3 इज इक्वल टू 0 है, ये देख रहे हैं आप, x3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी। अब x3 जब 0 है तो x4 को अब मैंने 1 लिखा था तो जाके 5 + 3 हमारा 8 बनाया था उसने, और 4 को 0 1 कर दिया हमने। तो ये वो वेक्टर है, ये वो ट्री नोड है जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर आ रहा है और साथ में फुल नैपसैक फुल हो रहा है, वेट फुल वेट ऑक्यूपाई कर रहे हैं हम। तो ये है वो नैपसैक प्रॉब्लम विद यूजिंग बैक ट्रैकिंग। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को और इसी तरह से हम नोड को क्रिएट करेंगे। होपफुली आपको ये वाली प्रॉब्लम समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।